चलो शुरू कर लें। चलो सर, आज मुलाकात में सर कई बहुत दिनों से सर लंबित था मामला कोयले को लेकर, क्या कुछ चर्चा हुई? आज राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी और उनके ऊर्जा मंत्री भाटी जी और उनके सभी आला अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मोहम्मद अकबर जी और हमारे CS, ACS सारे अधिकारी उपस्थित थे। राजस्थान सरकार द्वारा आज कोयले के आपूर्ति को लेकर चिंता व्यक्त की गई और उस संदर्भ में काफ़ी पत्राचार राजस्थान सरकार से भी और भारत सरकार से लगातार होता रहा है। राजस्थान सरकार को जो खदान मिला है वो विधिवत भारत सरकार से ही उसे अलाट हुआ और उस मांग के अनुरूप जो अलाट हुआ उसकी विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जब कार्रवाई होती है तो इस प्रक्रिया में समय लगता ही है। खदान अलाटमेंट के बाद पर्यावरण की स्वीकृति और बहुत प्रकार के जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसे पूरा करना होता है। पर्यावरण और स्थानीय लोगों की मांग से हमने कभी समझौता नहीं किया। हमारी सरकार का मूल मुद्दा भी यही है कि और उसमें हमने जो स्थानीय लोग हैं और पर्यावरण को लेकर राज्य सरकार हमेशा गंभीर रही है और उसमें हमने कभी समझौता नहीं किया है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर जो हमने बनाया, पिछली सरकार में 2007 से उनको अनुमति भारत सरकार से मिल गई थी 450 वर्ग किलोमीटर का, लेकिन हमने 1995 वर्ग किलोमीटर नोटिफाई किया लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में और उसमें 39 ब्लॉक उसमें आए, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के भी 2 ब्लॉक जो भारत सरकार से अलाट हुआ था वो भी लेमरू एलिफेंट में चला गया। पर्यावरण को भी बचाना है, जैव विविधता को बचाना है और हसदेव बांगो बांध को ही हमको बचाना है और इसलिए हमने 1995 वर्ग किलोमीटर उसका नोटिफाई किया है। यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि ऐसे मामले में मुख्यमंत्री आए, ये भी पहली बार हुआ है। अन्य राज्यों को भी मिला है लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। और जो पर्यावरण, स्थानीय लोगों के और क्षेत्र के जो विकास है उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई होगी और जो प्रचलन में है और नियमानुसार ही खदानों का संचालन होगा और इसमें किसी प्रकार के कोई नियमों का कहीं उल्लंघन भी नहीं होगा। नियमों का पूरा पालन करते हुए राजस्थान सरकार को कोयला आपूर्ति और साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों के जो मुद्दे हैं, पर्यावरण है, इसको भी हम लोगों को पूरा ध्यान रखना है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। सर, कब तक आपको उम्मीद है कि अब कोयला मिलेगा? देखो, हमने तो अपनी बात कह दी है और मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, पर्यावरण का मुद्दा अपना बड़ा मुद्दा होता है। उन सब बातों को देखते हुए जो भारत सरकार ने अलॉटमेंट किए हैं वो अपना असेसमेंट करते हैं, उसके बाद में अलॉटमेंट होते हैं, राज्य सरकारों को होता है। ये भी स्टेट गवर्नमेंट को अलॉटमेंट किया हुआ ब्लॉक है। तो पारता ईस्ट और कांटा बेसिन, ये ब्लॉक में हमारा काम चल रहा है, उसी एक्सटेंशन की बात है। और पारता का जो नया 5 मिलियन टन का ब्लॉक है उसकी बात हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर छत्तीसगढ़ हमें मदद नहीं करता है तो हमारे ब्लॉकआउट हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा वहाँ पे राजस्थान के अंदर। 4,500 मेगावाट पावर जो प्लांट है 4,500 मेगावाट के, वो बंद हो जाएंगे।
तो हमें बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें खुद को आना पड़ा यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा एग्जामिन करवाएंगे अपने डिपार्टमेंट से और जल्दी फैसला करेंगे। हमारे लिए फैसला जितने जल्दी हो उतनी अच्छी बात है। पहले भी हमने कई बार रिक्वेस्ट आपसे करी थी, आपकी मजबूरी हो सकती है इसलिए आपने उसको स्वीकार नहीं किया। आज तो मैंने कहा राजस्थान प्रदेश वासियों की तरफ हम आए यहाँ पर, क्योंकि पूरा प्रदेश संकट में है और बहुत चिंतित भी है क्या होगा आने वाले वक्त के अंदर। मेन बात ये है। राजस्थान में कितने दिनों का कोयला बचा होगा? हमें तो अभी अगर ये आप अलाउ भी करते हैं तो 2 महीने लगेंगे तो खदान को काम लेने के अंदर। अभी तो हम ऐसे ही काम चला रहे हैं अपना। बड़ा संकट की घड़ी है वहाँ पर। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कोयला है उससे तो पूरे देश में कोयला जाता है, बिजली पहुंचती है। और यहाँ जो एनटीपीसी की जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, चाहे सीपत का हो, चाहे रायगढ़ का हो, चाहे भिलाई स्टील प्लांट से साथ जो मिल के लगा है, उससे पूरी बिजली तो आपके गुजरात, उड़ीसा, गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सब में भी बिजली यहाँ से जाता है। तो छत्तीसगढ़ से पहले भी पावर जाते रहे हैं। कोयला ACCL के माध्यम से पूरे देश में पहुँचता है, जो उनके माध्यम से। लेकिन हमको पर्यावरण को भी ध्यान रखना है और स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये मैं नियमों को ध्यान में रखते हुए मतलब अनुमति दी जाएगी क्या? भाई देखिए, कोयला का जो कोल बेरिंग एक्ट है वो भारत सरकार की है। कोयला भारत सरकार अलाट करती है और जिन जिन राज्यों को जहां आवश्यकता होती है उससे अलाट करती है। राज्य सरकार का इसमें कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार की भूमिका केवल ये है कि जो नियमों का पालन हो। यदि वहाँ स्थानीय लोगों को हटाया जाता है तो पुनर्वास योजना लागू करने का, पर्यावरण नियमों का पालन करना, ये सारे नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी, अलाटमेंट का अधिकार केवल भारत सरकार को है। हमको भी अलाटमेंट हुआ तो भारत सरकार ने हमको दिया। हमारे खदान जरूर हैं, कोयला हमारे प्रदेश में है, लेकिन अलाटमेंट हम नहीं करते, भारत सरकार करती है। जो तो संपत्ति भारत के कोल बेरिंग एक्ट के तहत ही ये संचालित होता है। तो उसने छत्तीसगढ़ में राजस्थान को जहाँ अलाट किया हुआ है, महाराष्ट्र को अलाट किया हुआ है, अन्य प्रदेशों को भी अलाट हुआ है, तो उन राज्यों में वहाँ से कोयला जाता ही है। ठीक है, रॉयल्टी का नुकसान हमको जरूर होता है। यदि प्राइवेट सेफ्टी माइंस हो, यदि गवर्नमेंट के अलावा, तो उसमें प्रीमियम मिलता है और रॉयल्टी भी मिलता है। राज्य सरकारों को जब अलाट होता है तो केवल रॉयल्टी मिलती है, वो नुकसान जरूर हमें हो। और यदि जैसे भारत सरकार पिछले समय जो कानून बनाए कि हम सबको नीलाम करेंगे, नीलाम तो कुछ का हुआ, कई 3 बार हो गए नीलामी करते। पहली बार में जो आया वो तो 3100 रुपया प्रीमियम था। तो जितने लोग लिए थे सब अब कैसे करके पिंड छुड़ाएं, फंस गए हैं वो लोग, तो पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे नीलामी में, तीसरे नीलामी कोई लेने वाला नहीं। अभी जो लिए हैं तो उसमें एक खदान प्राइवेट में हुआ है, दूसरे को तो लोग राजनीतिक कारणों से वो शुरू नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार को अलाट करने के कारण से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को रॉयल्टी का, यदि सब खदानों के हिसाब करें तो 30 सालों में 9 लाख करोड़ का नुकसान होगा। 30 सालों में यदि प्राइवेट, जैसे भारत सरकार कहती है ना, पिछले समय तो आरोप लगाए थे 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ और जांच भी हो, कुछ नहीं निकला। असेसमेंट के हिसाब से करें तभी 9 लाख करोड़ का हमको नुकसान हो रहा है। क्योंकि राज्य सरकारों को यदि कोयला खदान देते तो हमको 100 रुपया रॉयल्टी मिलती। यदि प्राइवेट कर दें तो अभी 31 तक मैक्सिमम गया है प्रीमियम, रॉयल्टी अलग। तो राज्य सरकारों को देने से तो हमको रॉयल्टी प्रीमियम मिलना नहीं है, केवल रॉयल्टी मिलती है, वही भर हमको मिल रहा है। मैंने तो कहा था रॉयल्टी बढ़ाएं। पिछले समय जब कोल मिनिस्टर यहीं आए थे तब भी, और वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग हुई तब भी मैंने कहा था कि भाई आप 2014 के बाद से इसमें रॉयल्टी में वृद्धि किए नहीं है, और रॉयल्टी में वृद्धि नहीं करने से जो कोयला उत्पादक जो राज्य हैं उसको नुकसान हो रहा है।
तो एक तरफ, दूसरी तरफ जीएसटी का मामला है। जीएसटी में आप कहते हैं कर्ज ले लें, तो गहलोत साहब ही उस समय जो उस मामले में खूब कोरोना काल में प्रधानमंत्री से खूब उन्होंने लड़ाई लड़ी। जो FRBM एक्ट में 3.5% तक के है, उसको बढ़ाने की बात जो कही थी और उसके कारण से कुछ रिलैक्सेशन मिला था। अभी भी हम लोग को जीएसटी तो मिलता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कर्ज ले रहे हैं। तो एक तरफ हमको कर्जे में डाल रहे हैं, भारत सरकार रॉयल्टी भी नहीं बढ़ा रही। इस रिक्वेस्ट हमने कई बार की है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अच्छा कोल इंडिया के जो अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि अचानक से राजस्थान सरकार को कोयले की डिमांड कर रही है। साल भर तक कोई डिमांड नहीं किया और पिछला बकाया 500-600 करोड़ रुपये वो भी नहीं किया। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो उनकी माइंस है उसका उत्पादन वही तो माइंस हमारी मांग, तो वही तो मांग रहे हैं हम लोग। जो माइंस हमें अलॉटमेंट की गई है भारत सरकार से, उसी की मांग है। और मेरी मिस्टर RK सिंह जी से बात हुई, जो बिजली मंत्री हैं, उनको मैंने पूरा ब्रीफ किया है। वो भी मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने कन्वे किया होगा। रुपेश जी, मैंने पहले ही कहा कि राज्य सरकार की ओर से राजस्थान गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ सरकार को भी लिखा, भारत सरकार को भी लिखा और भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को लिखा। तो हम लोग सब कोऑर्डिनेट कर रहे अनेक बार पत्राचार हुआ है, लेकिन कार्रवाई तो नियमानुसार हुई होगी। थैंक यू। इधर से आइए भाटी जी। सीएम अशोक गहलोत और CM भूपेश बघेल की संयुक्त प्रेस वार्ता।